नमस्कार, हकीकत न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंकिता। चलिए पढ़ते हैं खबर की ओर। रीवा एयरपोर्ट के विकास के साथ आज का दिन विंध्य के लिए ऐतिहासिक दिन बन गया है। प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा से नई दिल्ली के लिए 72 सीट हवाई सेवा का वर्चुअली शुभारंभ किया। विंध्य वासियों की हवाई सेवा का सपना तो पिछले साल ही पूरा हो गया था। अब 72 सीटर हवाई जहाज से सीधे नई दिल्ली जाने आने की सुविधा शुरू हो रही है। शीघ्र इंदौर के लिए भी 72 सीटर हवाई सेवा शुरू होने वाली है। आज से शुरू हुई इस हवाई सेवा से डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल, सांसद रीवा और सांसद सतना व विमान में सवार होकर दिल्ली रवाना हुए। इस दौरान डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि विंध्य के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हवाई अड्डा और हवाई सेवा से न जुड़ना था। 2014 से इस पर काम हो रहा था। 2023 में एयरपोर्ट मंजूर होकर भूमि पूजन हुआ और 2024 में लोकार्पण हुआ और 2025 में आज ATR 72 उड़ रहा है। यहाँ पर निवेश, पर्यटन और व्यापार को बढ़ाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाएगा। लोग आसानी से रीवा आ सकेंगे, जा सकेंगे। अभी किसी को बुलाना पड़ता था तो पूछते थे कहाँ उतरना पड़ेगा, प्रयागराज, बनारस, जबलपुर, लेकिन अब रीवा उतरेंगे। आसानी से लोग आएंगे तो आसानी से विकास होगा, स्वास्थ्य सुविधाएं बढ़ेंगी, बड़े ग्रुप आएंगे, व्यापार बढ़ेगा, लोगों को रोजगार मिलेगा। विंध्य के लिए आज बड़ी सौगात है। लंबे समय से जिस दिन का इंतजार था, आज ATR 72 उड़ रहा है। इससे विंध्य में क्या बदलाव होगा? देखिए, विंध्य के पिछड़ेपन का सबसे बड़ा कारण हवाई अड्डा और हवाई सेवा से न जुड़ना था। तो इसलिए इस पर लंबे समय से काम हो रहा था। 2014 से इस पर काम हो रहा था और 2023 में एयरपोर्ट मंजूर करके भूमि पूजन हुआ, 24 में लोकार्पण हुआ और 25 में आज ATR 72 उड़ रहा है। तो ये यहाँ पर निवेश, पर्यटन, व्यवसाय को बढ़ाने में बहुत बड़ा भूमिका निभाएगा ये एयरपोर्ट। लोग आसानी से रीवा आ सकेंगे, आसानी से जा सकेंगे। अभी तो लोग सोचते हैं कि रीवा आना है, किसी भी कार्यक्रम में किसी को बुलाते थे, कहते थे कहाँ उतरना पड़ेगा, बनारस के, जबलपुर के, प्रयागराज। अब सीधे रीवा उतरेंगे और आसानी से लोग आएंगे तो आसानी से यहाँ का विकास होगा। बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी, इतने सालों के बाद आपने अथक प्रयास किया। इसके बाद विंध्य में क्या क्या बदल जाएगा इस एयरपोर्ट के शुरू होने से? अब यहाँ तो आप देखिए कि उद्योग भी आसानी से आएंगे, स्वास्थ्य सुविधाएं भी आसानी से विकसित होंगी, बड़े बड़े ग्रुप, बड़े बड़े चेन आएंगे यहाँ पर जो व्यवसाय बढ़ाएंगे और हमारे यहाँ के लोगों को रोजगार मिलेगा। सभी का अभिनंदन करता हूँ, क्योंकि प्रकार के जो काम होते हैं तो किसी एक व्यक्ति के प्रयास से नहीं होते हैं और सारे लोग अपने अपने स्तर पर निपटने से जुड़ते हैं, तब जाके सरकार के जो माइलस्टोन पर है, जो एक तरीके से भागीरथी कार्य है, जो बहुत प्रयासों के बाद सफल हो पाते हैं, वो सफल होते हैं। इसलिए सभी को मैं बधाई देता हूँ और आने वाली पीढ़ी के लिए ये सारा जो विकास हो रहा है, ये जो रीवा मुख्य मेन ट्रैक में आ रहा है, मुख्य धारा में, विकास की मुख्य धारा में जो किनारे पड़ा हुआ था, मैंने प्रधानमंत्री जब आए थे सीधी में तो भी कहा था कि हमसे ज्यादा कोयला किसी इलाके में नहीं है, हमसे ज्यादा लाइमस्टोन किसी इलाके में नहीं है, लेकिन आपकी कृपा से बड़ा स्कीम से जो है वो हमको मिला, जो सीधी सिक्योरिटी रेलवे लाइन के लिए जो हमको पैसा मिला, उसके कारण आने वाले दिनों में रीवा विकास की गति में, रफ्तार में सबको पीछे छोड़ेगा, अपना एक ऊंचा स्थान बनाएगा और हमारे विभिन्न क्षेत्र के लोग जो अभी तक छोटी छोटी नौकरियों के लिए बाहर जाने के लिए मजबूर होते थे, जब कभी हम जाते थे नागपुर, जब कभी जाते थे मुंबई, और लोग बताते थे कि आप विभिन्न क्षेत्र के बहुत से लोग यहाँ पर हैं, मैं पूछता था क्या करते, तो जो काम वो बताते थे उसको समझने में तकलीफ होती थी। छोटे छोटे दुकानों में छोटी छोटी नौकरी, क्योंकि हमारे यहाँ सारा जो विकास की दृष्टि से जो पिछड़ापन था, तो विकास रोजगार की संभावनाएं नहीं थी, लेकिन अब रीवा जिस तरीके के साथ आगे बढ़ रहा है, विभिन्न क्षेत्र जिस तरीके के साथ आगे बढ़ रहा है, वहाँ सागर का पानी रीवा जिले में धरती से दौलत पैदा हो रही है। गणेश जी के प्रयास से, प्रतिमा बागी जी के प्रयास से, नर्मदा मैया का पानी इस जिले में बहुत